हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दिस इज प्रांजल सिन्हा एंड यू वाचिंग प्रांजल ऑल इन वन। तो जहां मैं आपको आज बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं इंटर्नशाला का जो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब भी आप कोई हायर होते हैं तो उसका आंसर है ना, जब भी आप कोई किसी क्वेश्चन का आंसर लाते हैं तो वो जो मैं पार्ट लेके आ गया हूँ इंटर्नशाला सीरीज़ पार्ट 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट इंडसवाला सीरीज़ पार्ट 1, 2 और 3 ऑफ नहीं देखी है तो पहले उसे चेक करिए। आई टाइप में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है और ये अलग क्यों है बाकी सब पार्ट से, क्योंकि जब भी कोई हायर होता है, वर्क फ्रॉम होम वाला होता है या फिर आपको डायरेक्टली ऑनलाइन थ्रू देखा जाता है तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी इंटर्नशिप करते हैं कोई भी फील्ड में, तो मैं जस्ट एक असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं जिसे देख के ही आपको इंटर्नशिप जो वहाँ कंपनी होती है वो इसी के बेसिस में आपको हायर करती हैं। ये एक पार्ट होता है और एक इंटरव्यू वाला पार्ट होता है, कॉल इंटरव्यू। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अब बात करते हैं इस वीडियो इतना खास क्यों है। देखिए यार, असाइनमेंट में ये जो बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, उसके मैं आंसर आपको बताऊंगा, मतलब आपको हेल्प करूंगा। आप वैसे तो जानते ही हैं, मैं आगे बात करता हूं। पहले देख लेते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन होते क्या क्या हैं। वाई शुड यू बी हायर फॉर दिस रोल, इसका आंसर आपको कोई भी आपका इंटर्नशिप करना हो कोई भी फील्ड में कोई भी, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेसिक रहता है। फिर नीचे रहता है आर यू लेवल फॉर 1 मंथ, और बहुत सारे रहते हैं अलग अलग क्वेश्चन। तो अब मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ यार आप लैपटॉप स्क्रीन में, जहाँ पास मैं आपको बता रहा था कि ये मेरे बेसिक आइडियाज़ हैं। आप शुरू से लेके चलता हूँ। आंसर शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है ना। वाई शुड आई हायर यू का बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। बट आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए जो सब में अप्लाई होंगे। कोई भी फील्ड का कोई ये जो आंसर होगा, ये जो पार्ट है वो सेम कर सकते हो आप, ठीक है, फील्ड के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ ये इसका आंसर कैसे लिखना है। देखो यार, जब ओरल आंसर देते हैं इसी क्वेश्चन का, जैसे वाई शुड आई हायर यू, तो वो पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। वो आप इंटरव्यू के टाइम में देते हैं या फिर आप वहाँ पर किसी सर के सामने बैठे रहते हैं तो वहाँ पर आपका पोस्चर वगैरह सब देखा जाता है। यहाँ पर सब बहुत सारी चीज़ आप भूल जाते हैं। बट अब मैं बात करूँ, यहाँ पर रिटर्न ही भेजना है, इसमें आपका कोई गलती नहीं होना चाहिए, आपका एक स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो वही कुछ छोटे छोटे बात हैं आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वॉट इंटरसाला वांट, इसमें क्या होता है, इंटरसाला क्या मांगता है अपने इंटर्नशिप में वो हमको बताना है। जो भी आपका मन वो लिख सकते हैं, मतलब आपका जो रिटर्न पार्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि जो आप आंसर लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और समझ में आना चाहिए एक बार में, और बहुत हौच पौच नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। मतलब आप स्पेस दे के भी आंसर लिख सकते हैं। अब कोई देखने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं है कि भाई आप कैसे दिख रहे हैं, या फिर आपका सिर्फ आंसर जा रहा है जगह में, या फिर आपको हायर करना है किसी को, तो आप क्या देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे और वो क्या कैपेबल है और वो उसने क्या काम किया है, ये सब देखेंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं। जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो इन वर्ड्स आपको एक्सप्रेस करना है, कहीं आपको वर्ड्स में नहीं करना है कि आपको बोलना नहीं है। वो आपके कॉल इंटरव्यू में होगा, जो पहला रेज्यूमे जाएगा और साथ में जो आपका आंसर जाएगा वो यहाँ पर आपके वर्ड्स में जाएगा। तो वर्ड्स में भी इम्पॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर आपके कोई सामने बैठा है नहीं, बस आपको ये सोचना है कि सामने बैठा है और मैं उससे जेन्युइन आंसर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आंसर बाय योर ओन। तो आंसर बाय योर मतलब बोलना चाहता हूं कि आप आंसर खुद से भी बना सकते हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आप यही करिए तो यही आप हायर हो जाएंगे। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका 100% तो बोल सकता हूँ कि हाँ, हायर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है ना। 100% चांसेस है कि आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक सब में फॉलो होने वाला है। और ट्रिक चीज़ का आंसर का याद रखिएगा कि हाँ, ये मुझे आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो भी आंसर होता है वो बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, जो आप लिखे हैं उसे मैं बताऊंगा सैंपल में, तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, ऐसा बंदे में लगना चाहिए, अरे वाह यार ये ऐसे ऐसा लिखा है तो हाँ बंदा ऐसा ऐसा होगा। तो इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है टू योर फील्ड, ठीक है। जितना भी आंसर है आपके रिलेटेड टू फील्ड। अगर आपसे कोई पूछा गया कि ठीक है, आपसे अगर कोई पूछा गया कि आप ग्राफिक डिज़ाइन के लिए हायर होने चाहते हो, तो आप ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बात करो कि मुझे क्या आता है, आप क्या चाहते हो, वो मेरे पास स्किल है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे, और मेरा इतना स्किल है और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये आप अपना एक्सप्रेस करोगे। मैं आगे में वीडियो में बताऊंगा ही।
आपको ये बताना पड़ेगा कि जब भी मैं इंटर्न साला मतलब भाई अब आप हायर हो चुके हो, है ना, जब आपको ले लिया गया है उसके बाद भी आप डिसिप्लिन हो, पंक्चुअल हो, जो वर्क है वो उस टाइम में सबमिट करते हो। तो यहीं लिखा गया आई एम डिसिप्लिन, पंक्चुअल, वर्क सबमिटेड ऑन टाइम, आंसर सो समटाइम यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मतलब जितने अलग लोग आंसर लिख रहे हैं उनसे आपका आंसर, जो दूसरे लोग लिख रहे हैं उनसे आपका आंसर बहुत अलग होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि हाँ ये बंदे में दम तो है, होने तो वही चाहिए कि वो जो मांग रहा है, बट बाकी, है ना, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपका फील्ड क्रिएटिव मांगता है कि हाँ, वैसे तो सभी में ही क्रिएटिव मांगता है कि कुछ नया मांगता है, तो वो आपको लिख सकते हैं उस आंसर में। अब मैं आपको आंसर बता दूं कि पहले टिप्स एंड ट्रिक को ही बता देता हूँ अच्छे से। देखो यार, ये आंसर लिखना कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। आंसर टोटली बेस्ड ऑन योर फील्ड रिलेटेड एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, तो उस फील्ड के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि अपने आपको जो आता है हाँ दिस इज़ माई, मुझे ये आता है, और दूसरे फील्ड का ही बता रहे हो कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी करता हूँ, मैं एनिमेशन भी करता हूँ, मैं सोशल मार्केटिंग भी करता हूँ, या फिर कुछ और भी, है ना, अदर वेज जो भी आप बताते हैं। जो वो मांग रहा है वो आपको देना है, जो आपको आता है वो आपको एक्सप्रेस करना है इन वर्ड्स। तो आपको कोई एक्स्ट्रा अदर चीज़ नहीं लिखना और लंबा चौड़ा नहीं लिखना, शॉर्ट लिखना है, स्वीट लिखना है। कितना आपका वर्ड लिमिट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नो, नॉट टू शॉर्ट, नॉट टू लॉन्ग, मतलब ना आपको ज़्यादा खींच के लिखना है कि हाँ भाई पूरा आधा पैराग्राफ भर दिए, ठीक है, और इतना भी नहीं कि एकदम छोटा कर दिए। शॉर्ट लिखना है, बट उसमें गैप भी दे सकते हैं, क्योंकि आंसर उसका बहुत देने के लिए बहुत अच्छा गैप रहता है। यूज़ इंटरनेट, फैमिली, फ्रेंड्स, एल्डर सिस्टर, ब्रदर, एनीवन, जिससे भी आपको मदद लेना है। अगर मेरे वाले वीडियो से आपको हेल्प होती तो अच्छी बात है। और अगर आपके फैमिली में भी कोई अच्छा, जैसे यार कोई फील्ड में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, या फिर इंग्लिश स्पोकन आनी चाहिए, इंग्लिश रिटर्न आनी चाहिए, तो जो वो देखता है ना फर्स्ट बारी में, पहली बात तो एक वेबसाइट है यूज़ ग्रामली, वो यूज़ कर ही लीजिएगा कि आपके जो आंसर है उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और साथ में वो ये देखता है कि जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी भी देखता है वो कि आप आंसर कैसे लिख रहे हैं। तो अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं कि फैमिली, फ्रेंड्स, एल्डर सिस्टर, ब्रदर, जितना भी, तो आप उससे ले सकते हैं, कज़िन से भी ले सकते हैं। अब बट आंसर शुड बी परफेक्ट, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, नो स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए। तो मैं बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी बता रहा हूँ, एक ग्रामली करके वेबसाइट है जो आपके डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन में भी आ जाएगा, कहीं पर भी आप लिखते हैं इंग्लिश वो आपको करेक्ट करके दे देगा, बहुत ही फ़ायदा होता है उस चीज़ से। अब बात समझ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अपना, डोंट बी राइट सेम सेंटेंस एंड अगेन अगेन। अगर आपको आता है मुझे ये सॉफ्टवेयर चलाने आता है, तो मुझे ये चलाने आता है, और फिर से भी आप थोड़े वर्ड चेंज करके नीचे में हाँ जिस एक्सपीरियंस बता दिए, फिर आप बता रहे कि हाँ मुझे ये आता है। बार बार वो चीज़ को ना लिखें, है ना, डबल आपको वो वर्ड नहीं लिखना। जब आप एक बार लिख चुके हैं कि हाँ मुझे ये आता है, आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपको ऐसा बताइए कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि आपसे आपकी कंपनी मुझे हायर करेगी, तो मैं आपके लिए इतना इतना काम करूँगा और इतना पंक्चुअलिटी के साथ काम करूँगा। अब बात करते हैं फाइनल आंसर सैम्पल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, इंटर्न साला भी नहीं बताता। अब कॉल इंटरव्यू के बाद हम देखते हैं। दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट एन इंटर्नशिप सच एज अ रिनॉन कंपनी। जैसे यहाँ पास कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ, और योर ऑर्गेनाइजेशन विल श्योरली प्रूव टू एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म, एस्टैब्लिश माई स्किल एंड नॉलेज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब अपने स्किल नॉलेज यहाँ पास बता सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप भी उस हिसाब से ये आंसर आपको देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब सेकेंड है, ऑनेस्टली आई पॉजेस ऑल द स्किल एंड एक्सपीरियंसेस दैट यू लुकिंग फॉर। मतलब जो आपको कहना चाह रहा है, तो इस जो मैंने ब्लू कलर का पूरा लिखा है इतना ही लिखना है आपको, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है, इससे थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड ट्राई टू एक्सीड माई सुपीरियर एक्सपेक्टेशन। फील्ड है वर्क से रिलेटेड आपको आंसर लिखने हैं, मतलब ठीक है, इस हिसाब से। अब जो मेरा सबसे फेवरेट है, जो फर्स्ट सैंपल दिखा दिया, सेकंड सैंपल दिखा दिया, थर्ड सैंपल दिखा दिया, इस सैंपल में आप अपना एडिट कर लीजिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसमें एडिट कर लीजिएगा, और एडिट करने के बाद आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इससे हायर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है।
देखो यार, इसमें साफ साफ लिखा आई हैव मच मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, पहले बात तो आप एक्सपीरियंस बता दीजिए, अगर आपको आपकी 2 साल 3 साल जो भी आपको एक्सपीरियंस है इंटर्नशाला से या फिर कहीं और भी। फिर मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं। बिफोर आई स्टार्ट डिज़ाइनिंग आई गैदर एज मच इन्फॉर्मेशन आई कैन पुट पॉइंट आउट द प्रॉब्लम। मैं इस जो आंसर लिखा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन के हिसाब से लिखा हूँ। अगर आप कंटेंट राइटिंग लिखते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग, उसमें आप अपना चेंज कर लीजिएगा कि मुझे ये चलाने आता है, मैं ये करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, मतलब फैशन इन्फ्लुएंसर, जो भी आपको लिखना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करता हूँ, जो भी लिखते हैं, मतलब इसमें सिर्फ एडिट कर दीजिएगा, ये सब को हटा दीजिएगा और एडिट कर दीजिएगा। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइन का बढ़िया सा आंसर आपको दे रहा हूँ। तो जब भी मैं कोई एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं सिंपल डायरेक्ट बना दिया। बहुत लोग होते हैं सिर्फ अपना काम कंप्लीट करने के लिए, नहीं, मैं इनोवेटिव भी हूँ और साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं बनाता हूँ। ये मैं आपको इस वाले आंसर में बता चुका हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो मैं आपका फुलफ़िल करूँगा, इस हिसाब से आंसर लिखे हैं। फिर आई लाइक टू प्ले विथ कलर्स एंड, मतलब अपना हॉबी बता रहे हो एक तरह से कि यार इस बंदे में ये आपको अलग लगा, भाई ये इंसान इस चीज़ को बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि वो हॉबी टाइप का ले रहा है इसको। भाई जैसे मुझे एक तरह से यार जो कलर्स वगैरह होते हैं, जो ग्राफिक होता है इधर से आया कोई है ना, मतलब जो मोशन ग्राफिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वीएफएक्स वगैरह। तो इस हिसाब से इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं बनाना वगैरह। तो ये मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस चीज़ को लिखा हूँ। अगर आपको इसको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी फिर लास्ट में आपको एक बढ़िया सा लाइन लिखना है, बहुत बढ़िया सा लाइन लिखना है, ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आई टिपिकली गो थ्रू द 2 राउंड ऑफ फीडबैक विथ माई टीममेट एंड क्लाइंट एंड चेक्स आई बिफोर। ठीक है, तो एक तरह से आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं कि यार मैं जब भी कोई अपना काम सबमिट करता हूँ बहुत अच्छे से फीडबैक के साथ कंप्लीट करता हूँ, आपको कोई भी नाराज़गी नहीं होगी। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए करके मैं बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ। आर यू अवेलेबल फॉर द 1 और 2 और 3 और 6 जितना भी रहता है इंटरशाला में, जितना मंथ का रहता है उसमें आप, हाँ ये साहब अवेलेबल फॉर द 1 ये मीन एंड ऑल्सो डू हर पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब जो भी है। और थर्ड आपका रहता है इफ़ यू वांट टू शेयर एनी डॉक्यूमेंट, हाँ येस मैं शेयर करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स और आपका इंस्टाग्राम लिंक या फिर आपका फेसबुक लिंक, जो भी आप पेज बनाया हो ड्रॉप बॉक्स में रखे हो या फिर ड्राइव में आप सेव किए हो, तो उसका लिंक आप इसमें दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बिना इसे दिए वो इंसान प्रूव नहीं हो पाएगा ना कि ये इंसान को क्या आता है। कहीं वो देखेगा, क्योंकि आपका आंसर देख लिया, आप अवेलेबल हो देख लिया, आपको अब देखेगा कि आपके में प्रूफ करने का कहाँ है, मतलब आपने कुछ पहले से बना के रखा है कि नहीं बना रखा है। आपने कुछ बना के रखा रहेगा तब ना वो बिलीव कर पाएगा। अब और कुछ अलग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि अगर आपने पहले इंटर्नशिप कर ली है या फिर कुछ और भी किया हुआ है फ्रीलांसिंग वगैरह, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। वो आपका एक्सपीरियंस रहता है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अदर क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, एग्रीकल्चर और इंटर्नशिप, योर बेनिफिट फॉर द करियर एंड ये बहुत सिली क्वेश्चन है जो आपको एक वर्ड में भी दे सकते हैं। आर यू नेसेसरी फॉर द सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल इन सिस्टम, येस नो, मतलब जितना भी है आपको बहुत ही ईजिली से आपको आंसर लिख देने हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने सब पॉइंट टच किए हैं। जहाँ से आपको सैंपल चाहिए तो सैंपल में मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक चाहिए वो भी बता दी है। पहली बात तो आपको आंसर खुद से ही लिखने चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स को। और आपको डिफरेंस बता दिया है, ओरल जो इंटरव्यू होता है या फिर ओरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई शुड आई हायर यू, उसमें आपका रिटर्न पार्ट बहुत ज़्यादा फ्री होता है, दबाव बहुत ही अच्छा पकड़ रहता है। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए कि आप रिटर्न आपका जो आंसर जा रहा है वो रिटर्न फॉर्म में जा रहा है, वर्ड्स के फॉर्म में जा रहा है, रिटर्न फॉर्म में जा रहा है, वो आप बहुत उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिल देन बाय बाय।